हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू सेकेंड लेक्चर ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इस लेक्चर में हम लोग पिछले लेक्चर का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। हाँ, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आप वो लेक्चर देखिए, क्योंकि वो लेक्चर अगर आप देख लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, तो ये लेक्चर समझने में बहुत आसानी होगी। एज यूजुअल हमारा मेथड एक ही रहेगा, नोट्स आएंगे, सभी ने लेक्चर को पॉज करना है और लिखना है। नोट्स बनाना जरूरी है। लिखते लिखते कुछ डाउट्स आता है, कुछ पॉइंट नहीं समझता है तो मुझे समझाइए, मुझे बताइए एंड आई क्लियर योर डाउट्स। ओके, सो विल कंटिन्यू विद द टॉपिक थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अब पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ा। अब हम लोग बात करेंगे प्रोसेस के बारे में। थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होती है? Thermodynamic process is that process, okay, a thermodynamic process is a process in which the thermodynamic state of a system changes, है ना। ये नया चीज आया, थर्मोडायनामिक स्टेट, है ना। सर हमको थर्मोडायनामिक स्टेट यानी क्या होता है सिस्टम का नहीं ध्यान में आया। ओके, जिनको नहीं ध्यान में आया देखो, थर्मोडायनामिक स्टेट मीन्स द प्रेशर, द वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। ओके, थर्मोडायनेमिक स्टेट का मतलब क्या होता है? उस सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इनको हम लोग बोलते हैं उस सिस्टम का थर्मोडायनेमिक स्टेट। यानी इसका मतलब यह है कि जब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगी तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होंगे, या फिर तीनों चेंज हो सकते हैं, या फिर कोई एक भी चेंज हो सकता है। कोई एक भी चेंज कर सकते हैं, तीनों चेंज कर सकते हैं, है ना। तो उसको हम लोग कहेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। सभी को ध्यान में आया थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का कॉन्सेप्ट? ओके, हीट क्या होता है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। याद रखना, व्हाट इज हीट? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स एनवायरमेंट, क्यों? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस दैट एक्सिस्ट बिटवीन द टू। हीट यानी क्या है? पहला इंपॉर्टेंट बात, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है किनके किनके बीच में? इट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। क्यों? लेकिन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द टू। दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है, उसके वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है दोनों के बीच में, दैट इज नोन एज हीट। हो सकता है सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जाए, या फिर सराउंडिंग से सिस्टम में हीट आए, ऐसा हो सकता है। इट इज डिनोटेड बाय क्यू। इसको क्यू से डिनोट करते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड एनवायरमेंट, है ना। सपोज ये सिस्टम कंसिडर किया जिसका टेम्परेचर Ts है, तो ये सराउंडिंग है जिसका टेम्परेचर Te है। ओके, अब सपोज Ts इज ग्रेटर देन Te, Ts Te से बड़ा है। ओके, तो इस केस में क्या होगा? अगर Ts यानी सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है एनवायरमेंट से, तो सिस्टम से हीट बाहर जाएगी। ओके, समझ में आया? सिस्टम से हीट बाहर जाएगी। ओके, तो हम लोग इस केस में बोलेंगे कि Q इज लेस देन 0, मतलब Q इज निगेटिव, क्योंकि सिस्टम से हीट निकल रही है, बाहर जा रही है। याद रखना, यानी हम लोग एक बात ध्यान में रखेंगे कि जब जब भी हीट सिस्टम से निकल के एनवायरमेंट में जाएंगी तो Q 0 से कम रहेगा, निगेटिव रहेगा। क्लियर? अगला सिचुएशन, Ts Te सेम। अब इस बार Ts इज लेस देन Te, तो इस केस में क्या होगा? एनवायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट अंदर जाएगी, सिस्टम को ऐड होगी या सिस्टम को ट्रांसफर होगी। तो सिस्टम को ट्रांसफर होगी तो हम लोग Q 0 लेंगे, ग्रेटर देन 0 लेंगे, मतलब Q पॉजिटिव लेंगे। याद रखना। ओके, कब? जब एनवायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है, सिस्टम का कम है। सभी ने ये ड्रॉ कर लेना है, ड्रॉ करके रख लो। तीसरा, Ts Te, Ts इज इक्वल टू Te, Ts और Te सेम है। ओके, तो इस केस में सिंस दोनों का टेम्परेचर सेम है तो हीट फ्लो नहीं होगा। तो
तो यहां पे Q 0 रहेगा, समझ में? यहां पे Q 0 रहेगा क्योंकि टेम्परेचर सेम है, कोई भी हीट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि हीट फ्लो होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि जब जब भी टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तभी हीट फ्लो होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, इंटरनल एनर्जी का चेंज, क्योंकि अभी हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी पढ़ा था पिछले टॉपिक में। इंटरनल एनर्जी यानी उस सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी। अब हम लोग बात करेंगे उसके चेंज की, इंटरनल एनर्जी को चेंज कैसे कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी को चेंज कैसे कर सकते हैं, क्या मेथड्स हम लोग यूज करके चेंज कर सकते हैं। ओके, तो देखो पहली बात, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी चेंज्ड ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ हीट विथ इट्स एनवायरमेंट। कोई भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी तभी चेंज होगी जब वो सिस्टम एनवायरमेंट के साथ में क्या करेगी? हीट एक्सचेंज करेगी। हीट एक्सचेंज करेगी, एक्सचेंज यानी एक तो वो दे भी सकती है या ले भी सकती है। ओके, तो इंटरनल एनर्जी कैन बी चेंज्ड बाय, सबसे पहला हीटिंग द सिस्टम, सिस्टम को हीट करके। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, हम लोग पढ़ने वाले यहां पे, क्योंकि इसी पे डिपेंडेंट है अगला लेक्चर। ओके, वापस से इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज की जा सकती है? बाय हीटिंग द सिस्टम और बाय डूइंग वर्क ऑन इट, उस पर वर्क करके। ठीक है, हम लोग इस तरीके से इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे चेंज करने वाले हम लोग यहां पे। तो देखो, कंसिडर अ सिलेंडर फिल्ड विथ सम गैस इन इट, लेट दिस सिलेंडर इज प्रोवाइडेड विथ, ये तीन बातें, मूवेबल, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन एट वन एंड, let TE be the temperature of environment and TS be the temperature of the gas। मतलब तुमको क्या करना है? एक सिलेंडर कंसीडर करना है। ओके, मैं एक काम करता हूं, इसको अगले स्लाइड पे बनाता हूं, तुमको ये सारी चीजें मैं अगले स्लाइड पे बता देता हूं, है ना? हाँ, अब ये सिलेंडर को क्या किया हम लोगों ने? ठीक है, ये सिलेंडर बनाया, ठीक है, इसके अंदर अपन ने एक पिस्टन भी बनाया। इस तरीके से एक पिस्टन बना दिया। ये पिस्टन की खास बात क्या है? ये मूवेबल है, मूव कर सकता है, मासलेस है, इसका मास कुछ भी नहीं है, फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन डेवलप नहीं होगा, और इसके अंदर गैस है ना? ठीक है, ये ऐसी गैस है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया? द सिलेंडर इज नाउ ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सोर्स ऑफ हीट सच एज बर्नर। यानी तुमने क्या किया? यहां पे ऐसा बर्नर लगा दिया, उसको गर्म कर रहे हो तुम। ओके, हीट कर रहे हो। तो क्या होगा इसके वजह से? इफ TE is greater than TS, then there will be increase in the internal energy of the gas due to flow of heat into the gas and the gas will heat up। यानी अगर ये जो है TE और ये जो है TS, अगर TE TS से बड़ा है तो हीट अंदर जाएगी, हीट अंदर जाएगी, किस में जाएगी? सिस्टम में जाएगी। देन देयर विल बी, और जैसे ही सिस्टम में हीट आएगी, ऑलरेडी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी थी खुद की, और उसमें हीट आ गई, समझ रहे हो? उस गैस के सिस्टम की क्या थी? इंटरनल एनर्जी, और उसके अंदर हीट आ गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ? इंटरनल एनर्जी बढ़ गई गैस की, ड्यू टू द फ्लो ऑफ हीट इनटू द गैस, गैस के अंदर हीट गई एंड गैस विल हीट अप। इसका उल्टा क्या हो सकता है? अगर TE TS से छोटा है, इफ TE is less than TS, then there will be decrease in the internal energy of the gas due to flow of heat out of the gas and gas will cool down, है ना? अगर बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है, TS बड़ा है TE से, तो हीट इधर फ्लो होगी। अब सिस्टम की अंदर से हीट फ्लो हो रही है, तो सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो तो कम होगी, है कि नहीं? अगर हीट सिस्टम से बाहर जा रही है तो सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो कम होगी, इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस ड्यू टू द फ्लो ऑफ हीट आउट ऑफ द गैस। कारण, क्योंकि हीट जो है गैस के बाहर फ्लो होगी और वो गैस ठंडी होगी। समझ में?
तो हमने इंटरनल एनर्जी को चेंज होते हुए देखा। कैसे? पहली बार हीट को अंदर जाते हुए तब इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, दूसरी बार हीट को बाहर आते हुए तब इंटरनल एनर्जी कम हो गई। क्लियर? अब देखो, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम। ओके, सेम चीज करेंगे हम लोग। ये हम लोगों ने सिलेंडर लिया, है ना, ये पिस्टन था, है ना, और ये उसके अंदर की गैस थी बेटा। ठीक है, गैस थी। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे? द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी इंक्रीज्ड बाय क्विकली पुशिंग द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर सो दैट द गैस इज कॉम्प्रेस्ड। तुमने भक्कन से वो पिस्टन को ऐसा अंदर घुसाया, ऐसा पूरा अंदर घुस दिया, ऐसा पूरा अंदर घुसा दिया, तो क्या होगी? गैस कंप्रेस होगी, एक दूसरे से टकराने लगी तो उसकी एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि गैसेस टकरा रहे, फटाफट मूव कर रहे, बहुत फास्ट मूव कर रहे, जिसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। समझ रहे हो? हाँ, काफी इंटरेस्टिंग। देखो यहां पे तुमने पिस्टन बहुत क्विकली अंदर मूव किया, जिसकी वजह से अंदर के मॉलिक्यूल्स बहुत फटाफट एक दूसरे से टकराने लगे, और टकराने की वजह से क्या हुआ? उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। तो जब भी तुम पिस्टन को अंदर मूव करोगे, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, यानी तुम क्या कर रहे हो? वर्क कर रहे हो। ओके, द गैस गेन्स एनर्जी एंड इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। गैस ने एनर्जी गेन करी और उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, उसकी बढ़ गई, गैस गेन्स एनर्जी। इसका उल्टा क्या होगा? ऑन द अदर हैंड, इफ द पिस्टन इज मूव्ड आउट, बाहर खींचा तुमने, गैस इज एक्सपांडेड। जैसे ही तुमने पिस्टन खींचा, गैस एक्सपांड हुआ। ओके, गैस जब एक्सपांड होगा तो गैस क्या करेगा? अपनी कुछ एनर्जी लूज करेगा और उसका टेम्परेचर कम होगा, डिक्रीज होगा, थोड़ी बहुत एनर्जी अपनी लूज करेगा, क्योंकि गैस क्या हो रहा है? एक्सपांड, है ना। स्वाभाविक सा बात है। मेरे को एक बात बताओ, सिंपल सा बात बताओ, तुमको तुम्हारे बिजनेस को एक्सपांड करना है। तुम्हारे पास तो अभी बिजनेस है नहीं, लेकिन सपोज इमेजिन करो कि तुम्हारे पास में बिजनेस है, तुमको उसको एक्सपांड करना है, तुमको खर्चा करना पड़ेगा ना। तुमको क्या खर्चा करना पड़ेगा? पैसा खर्चा करना पड़ेगा ना। वैसे ही गैस को अगर एक्सपांड होना है तो उसको खुद की इंटरनल एनर्जी खर्चा करना पड़ेगी। क्या खर्चा करना पड़ेगी? इंटरनल एनर्जी खर्चा करना पड़ेगी। ओके, तो जब उसकी इंटरनल एनर्जी खर्चा होगी तो उसका टेम्परेचर भी कम होगा। ये भी याद रख लो, हम लोग आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो ये हटा देता हूं कि दिस मीन्स दैट वर्क डन एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आर इंटर रिलेटेड थ्रू द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड हीट इज इन्वॉल्व इन इट। कौन 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 बेटा भाई देख लो एक बार। वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आर इंटर रिलेटेड। कैसे इंटर रिलेटेड है? थ्रू द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एंड दैट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। यानी एक वर्क डन W, दूसरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड तीसरा हीट। ये तीनों एक दूसरे के साथ में इंटर रिलेटेड है। ओके, तीनों एक दूसरे के साथ में इंटर रिलेटेड है। ओके, और यही क्या है? दिस लीड्स टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और इन तीनों के बीच का रिलेशन मतलब ही क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। समझ में आया? सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन तीनों के बीच का रिलेशन है। किन तीनों के बीच का? वर्क डन, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एक्सट्रीमली सॉरी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी नहीं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और हीट। इन तीनों के बीच का रिलेशन मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, समझ आया सबको? हाँ, तो ये था हमारा सेकेंड लेक्चर। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये लेक्चर अगर समझ में आ गया है, इसके सारे तुमने नोट्स निकाल लिए, तो फिर अगला लेक्चर जो है वो होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, जो कि बहुत आसान जाएगा आपको समझने में। दैट्स इट।